नमस्कार ज्योतिष प्रेमियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एस्ट्रो मितुल में। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे ज्योतिष के वीडियोस को लाइक किया है और जो मेरे से परामर्श के लिए संपर्क कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियोस देखें ताकि आपको ज्योतिष के बेसिक कॉन्सेप्ट्स वो आपको समझ अच्छे से आए। और मेरे से कोशिश करें कि सवाल ज़रूर पूछें, क्योंकि अंततः अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे तो मेरे को नहीं पता लगेगा कि मैं आगे और क्या इम्प्रोवाइज़ कर सकता हूँ और क्या किस टॉपिक पर वीडियो अगर आप जिसमें देखना चाह रहे हैं, किसी और टॉपिक पे अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ तो आप मेरे को परामर्श दे सकते हैं, तो वो भी मैं आपके लिए बनाऊँगा। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मेरे से संपर्क किया, मेरे से कंसल्टेशन ली है। जो लोग मेरे से कंसल्टेशन लेते हैं उनको मैं एक फ्री कुंडली भी बना के दूंगा। तो अगर आप मेरे से कोई कंसल्टेशन सवाल अगर आप मेरे से पहला पूछते हैं तो उसका जवाब मैं आपको बिना किसी मतलब निशुल्क एक तरीके से आपको दूंगा। लेकिन अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं, आप कंसल्टेशन लेते हैं, तो मैं आपको उसके साथ कुंडली भी आपकी बना के दूंगा। तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम बात करेंगे यहाँ पर मित्रता की। तो अभी मैंने पिछला वीडियो जो बनाया था उसमें मैंने स्वाभाविक मित्रता आपसे उसके बारे में आपसे डिस्कशन किया था। अब मैं आज तत्कालिक मित्रता के बारे में आपसे डिस्कशन करूँगा। देखिए, ये मित्रता तीन तरह की होती है: स्वाभाविक, तत्कालिक और पंचधा। तो पंचधा मैत्री जो है वो एक तरीके से फॉर्मूला होता है तत्कालिक और स्वाभाविक का मिला के। लेकिन स्वाभाविक के बाद जो तत्कालिक, ये डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये स्वाभाविक मित्रता से बिल्कुल अलग है। कहने का मतलब है कि जो ग्रह आपस में स्वाभाविक मित्र होते हैं वो यहाँ पर आके स्वाभाविक तत्कालिक शत्रु भी बन जाते हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि अभी मैंने ये जो आप पहला मेरा चार्ट देख रहे हैं इसमें मैंने लिखा है मित्र। तो किसी भी ग्रह से अगर दूसरा, तीसरा, चौथा और 10वां, 11वां, 12वां अगर इन भावों में कोई ग्रह बैठा है। अब दूसरा भाव कैसे समझेंगे आप? मान लीजिए कि यहाँ पर अगर शनि बैठ जाए और इसके साथ ही अगर ये देखिए दूसरा भाव यहाँ पर सूर्य बैठ जाए, तो वैसे तो आपने स्वाभाविक मित्रता में जो पढ़ा होगा कि सूर्य और शनि जो है वो स्वभाव से शत्रु हैं। लेकिन अगर यहाँ पर शनि से दूसरे भाव में सूर्य बैठ जाते हैं तो ये तत्कालिक मित्रता का एक तरीके से संबंध बनाते हैं। इसी तरीके से अगर शनि से तीसरे भाव में कोई ग्रह बैठ जाए, मान लीजिए यहाँ पे शनि का शत्रु कौन है, यहाँ पे मंगल है, तीसरे भाव में अगर मंगल भी बैठ जाता है तो भी जो है ये एक तरीके से यहाँ पर मित्रता का संबंध ही जो है वो शनि से निभाएंगे। इसी तरीके से अगर आप चौथे घर में देखेंगे, मान लीजिए यहाँ पर चंद्रमा बैठ जाए, तो वो भी एक तरीके से तत्कालिक मित्रता का ही संबंध बनाएंगे। तो ये हम जब ग्रहों का जब हम देखते हैं, अब चार्ट में देखते हैं, तो इसके हिसाब से हमें मित्रता के हिसाब से ही सोचना पड़ता है कि अल्टीमेटली जो लास्ट जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, कि ग्रह यहाँ पर अच्छा प्रभाव दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिए, ये घर याद रखिए। किसी भी घर से बैठा हुआ दूसरा, तीसरा, चौथा, सॉरी किसी भी ग्रह से बैठा हुआ ग्रह दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, 10वें, 11वें, 12वें, ये आपके स्वाभाविक मित्र कहलाते हैं, सॉरी तत्कालिक मित्र कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे तत्कालिक शत्रु की। तो तत्कालिक शत्रु जैसे यहाँ पर मान लीजिए, अब हम शनि और सूर्य का ही उदाहरण ले लेते हैं। तो ये हो गए शनि और सूर्य। तो अगर ये जैसे 1, 5, 6, 7, 8, 9 ये घर हैं, बैठे हुए किसी भी ग्रह से 1, 5, 6, 7, 8, 9
में जो भी ग्रह बैठे हुए हैं वो एक तरीके से तत्कालिक शत्रुता का संबंध निभाते हैं। तो मान लीजिए अब यहाँ पे शनि और सूर्य बैठे हैं, तो ये एक तरीके से यहाँ पर शत्रु ही कहलाएंगे। दूसरा, अगर ये पांचवें घर में अगर बैठे होते, यहाँ से अगर आप पांचवा घर काउंट कर लीजिए, ये जिस घर में कोई ग्रह बैठा हो उसको पहला घर काउंट करते हैं, तो 1 2 3 4 5, तो पांचवा घर आपका ये हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पर चंद्रमा और मंगल हो गया, मंगल बैठ गया, तो ये भी एक तरीके से तत्कालिक शत्रुता का ही यहाँ पर वो निभाएंगे, रोल निभाएंगे। तो ये एक तरीके से मैं समझाने के लिए आपको लिखा है ताकि आप आसानी से इस चीज़ को समझ सकें कि तत्कालिक शत्रु ग्रह कैसे निकाले जाते हैं। तो दोबारा से एक बार बताना चाहूँगा, अगर आप मित्रता है तो दूसरा, तीसरा, चौथा, 10वां, 11वां, 12वां, और अगर शत्रुता है तो पहला, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां। इस तरीके से आप तत्कालिक मित्र और शत्रु की गणना कर सकते हैं। अब स्वाभाविक और तत्कालिक ये दोनों ही वीडियोस मैंने कवर कर लिए हैं। तीसरा मैं पंचधा मैत्री कवर करूंगा अगले अपने वीडियो में, जिसमें कि मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा कि इन दोनों मित्रताओं का जब हम संगम करते हैं पंचधा मैत्री में तो क्या रिजल्ट आता है, और उस हिसाब से हम जब सीखेंगे आगे कि कैसे प्रेडिक्शन किए जाते हैं, तो ये मैत्री, ये 3 तरह का जो ये फॉर्मूला है ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। हम जल्द ही मिलेंगे अपने नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण।